मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, सामाजिक बदलाव, विकास की पहल और जनता की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुलेटिन की अमरोहा से, जहां गृह कलेश या दहेज का दानव। अमरोहा में विवाहिता ने दे दी जान, ससुराल में लगे गंभीर आरोप। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां झांसी में हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी, प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा अवैध कटान का खेल। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर अमरोहा से, जो जिले के रेहरा थाना क्षेत्र के गांव धकिया खादर में एक विवाहिता ने कथित रूप से पारिवारिक कलह और दहेज उत्पीड़न से परेशान होकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और मां के पक्ष में कोहराम मच गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष लगातार दहेज की मांग कर रहा था, जिससे तंग आकर विवाहिता ने ये कदम उठाया है। सूचना पर पहुंची रेहरा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम भैया अपना? मोहित। कौन गांव? खुर्तिया। ये जो ढकिया खादर में जो मसला है, क्या पूरा मामला है? पूरा ये मसला है, हमारी बहन थी, मतलब शादी करती हमने इसमें। क्या नाम है बहन का? आरती। अच्छा, कब शादी करी थी? ये हो गए 4 महीने हो गए शादी को। 4 महीने हाँ, पहले। शादी को। तो क्या हुआ जो आज इन्हें मतलब फोन गया था मेरे घर से, मेरे बहू का मतलब ऐसा बात है, मार दी, मतलब फांसी देकर मार दी। अच्छा। जो मतलब आरती हमारे जिया थे, उन्होंने मार दी। तो मैंने फोन करा मन के ताई जी। फोन करने के बाद ये मैंने फोन करा तो मैं बोला कहाँ हो? ये बोले हसनपुर हूँ। अच्छे। कुछ देर बाद फोन करा तो ढबार से बता रहे थे, ढबार से हूँ मैं। अच्छा। कुछ देर बाद फिर फोन करके मैं मेरठ लेकर जा रहा हूँ, मतलब गाँव का नाम नहीं बता रहा। फिर मेरे अस्पताल कहीं भी मैं 1 घंटा का हसनपुर खड़ा रहा। तो उसके बाद इन्होंने फोन भी कर लिया स्विच ऑफ। अच्छा। बिल्कुल फोन नहीं उठा रहे, बिल्कुल। फोन उठाने बाद मैं आ रहा था आगे, जहाँ से मतलब गाड़ी मिली थी मुझे यहाँ कुटियों पे जी। वहाँ से आगे मैं गाड़ी गल आया। अच्छा। गाड़ी गल कोई नहीं था, फिर मैंने निकाली थी गाड़ी में सके में डिलीवर था बस साथ। फिर आप किस टाइम आए यहाँ? मैं ऐसे आया था 6 बजे। तो आपने क्या देखा? मैंने देखा था, मैंने निकाली थी, उस गाड़ी में कोई नहीं था, बस मैंने निकाली तो मरी भी निकली थी। अच्छा, गाड़ी में थी मेरी? हाँ, गाड़ी में पीछे पड़ी थी, मरी भी ये थी। अच्छा। उस गल कोई भी नहीं था, खाली डिलीवर था, डिलीवर तार के चला गया। बता रहे थे कि फांसी खाई थी, क्या मामला पूरा? फांसी नहीं, पता ही नहीं थी। फसल नू कह रही मतलब मार दिया, मतलब घर को फोन आया बहू का हमारा, तो उन्हें कह रही फांसी देकर मार दी। तो अब आप यहाँ घर पे आए हो, तो यहाँ पे हाँ, कोई मिला है आपको? कोई नहीं है घर पर ना, हमने कोई भी नहीं, फोन तक नहीं उठा रहा, फोन स्विच ऑफ है उनका। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बलिया से खबर है, जो जिले में शुक्रवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। रिजर्व पुलिस लाइन से रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने फ्लैग ऑफ करके किया। बता दें कि सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर सभी ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने की शपथ ली, जबकि एक भारत श्रेष्ठ भारत और सरदार पटेल अमर रहे के नारों से वातावरण गूंज उठा। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थाएं, आम नागरिक और छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए। उभाव थाना क्षेत्र में दरोगा सुमित त्रिपाठी और सीआर चौकी प्रभारी मुकेश कुमार यादव के नेतृत्व में मार्च आयोजित हुआ, जिसमें नवजीवन स्कूल की छात्राओं ने भाग लिया। थाना खेजुरी में भी थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार के नेतृत्व में रन फॉर यूनिटी निकाली गई, जिसमें पुलिस टीम, पीआरवी 112 और रिक्रूट आरक्षियों ने जोश के साथ हिस्सा लिया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने कहा कि सरदार पटेल ने अपने साहस और नेतृत्व से भारत को एक सूत्र में पिरोया और आज बलिया एकता, साहस और देशभक्ति के रंगों से सराबोर रहा। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर चंदौली से, जो अलीनगर थाना पुलिस ने पुलिस अभिरक्षा से फरार दुष्कर्म और हत्या के 2 आरोपियों रंजीत बिंद और लखराज बिंद को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पांडे के नेतृत्व में अलीनगर और एसओजी टीम ने कार्यवाही की। बताया गया कि अभियुक्तों को अदालत में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तभी पचफेड़वा के पास सरकारी वाहन खराब हो गया। इस दौरान दोनों अभियुक्त पुलिसकर्मियों को धक्का देकर उप निरीक्षक अनिल कुमार यादव की पिस्टल छीनकर भागने लगे और फायरिंग कर दी, जिसमें हेड कांस्टेबल रोशन यादव के हाथ में गोली लगी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए रेलवे अंडरपास के पास दोनों को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया है। घायल अभियुक्तों को पुलिसकर्मी को उपचार के लिए पीएचसी नियामताबाद में भर्ती कराया गया है। दोनों पर 6 वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज था, जिसका शव 27 अक्टूबर को भूसे के घर में बरामद हुआ था। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। 27 अक्टूबर को अलीनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की हत्या हुई थी। उसी क्रम में पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन चल रही थी।
हमारी एसओजी की टीम और थाने की टीम लगातार इसमें सीसीटीवी फुटेजेस और काफ़ी लोगों से पूछताछ कर रही थी और उसी क्रम में 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई थी, लखराज और रंजीत। इन्हीं को आज अरेस्ट करने के बाद में रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश कराने के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान इन्होंने शातिराना तरीके से यहाँ से निकलने का, भागने का प्रयास किया, जिसके बाद में इन दोनों व्यक्तियों द्वारा पुलिस पे भी फायरिंग की गई और उसमें फायरिंग के दौरान हमारे एक सिपाही को भी चोट लगी है और उसके बाद में जवाबी कार्रवाई में इन दोनों व्यक्तियों को पैर में गोली लगी है। प्राथमिक उपचार के लिए तीनों लोगों को हॉस्पिटल में भेजा गया है और इसमें एक अलग से एक मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा और बाकी इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है और फील्ड यूनिट की टीम द्वारा यहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। जालौन में शुक्रवार को कोच में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर अपना दल युवा मंच के प्रदेशीय महासचिव ओंकार सिंह ठाकुर, विक्की भैया, जिलाध्यक्ष अनिल कुशवाहा, कुदारी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रोहित राठौर, कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि ब्रज नारायण सिंह, बब्बू सहित पदाधिकारियों ने पंचानन चौराहा स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। ओंकार सिंह ठाकुर ने कहा कि देश की एकता और विकास में सरदार पटेल का योगदान अविस्मरणीय है और अनिल कुदारी ने कहा कि सरदार पटेल हर वर्ग के लिए चिंता करने वाले नेता थे। कार्यक्रम में मोनू कुशवाहा, अनवर हेमंत कुशवाहा, कोमल परिहार, आशु ठाकुर, पूरन अहिरवार, महेंद्र परिहार, उमेश परिहार सहित कई लोग मौजूद रहे। आज कौन सी जयंती मनाई है और किस जगह मनाई गई है? आज संपूर्ण भारतवर्ष को अखंडता का जिसने रूप प्रदान किया है, सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती है और देश में केवल एकमात्र जन लौह पुरुष कहा गया, भारत रत्न जी को दिया गया और उनकी जयंती पर हम सारे अपना दल के, हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी पदाधिकारी पहुँच के यहाँ पंचानन चौराहे पे पटेल साहब की मूर्ति के सामने माल्यार्पण करके नजरिया स्पर्श करी हुई है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनके सिद्धांतों पर चल के हम लोग भी उनके करने। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। खबर जालौन से, जहां कोच में गुरुवार को अपना दल युवा मंच के प्रदेश महासचिव ओंकार सिंह ठाकुर ने पार्टी समर्थकों के साथ क्षेत्र का दौरा कर बारिश से प्रभावित किसानों का हाल जाना। उन्होंने कहा कि हाल ही भीषण बारिश से जिले भर के किसानों की मटर और धान की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसान आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए हैं। ओंकार सिंह ठाकुर ने जिला प्रशासन से मांग की कि फसलों के नुकसान का सर्वे जल्दी कराकर प्रभावित किसानों को जल्द मुआवजा दिलाया जाए। इस मौके पर युवा मंच के जिलाध्यक्ष अनिल कुशवाहा, कुदारी प्रदेश कार्यकारिणी सहित सदस्य सहित रोहित राठौर, कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि ब्रज नारायण सिंह, बब्बू, मोनू कुशवाहा, अनवर हेमंत कुशवाहा, कोमल परिहार समेत कई लोग मौजूद रहे। आपसे जानना चाहते हैं, जो लोना गांव में जो पूरे क्षेत्र में जो बारिश से पूरा नुकसान हो गया, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, इसको प्रगति की मार कहें या हमारे बुंदेलखंड के किसानों का बुरा समय कह लीजिए कि वैसे भी बुंदेलखंड कृषि की दृष्टि से बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है और ये देखा गया है कई वर्षों से कि जब हमारी खेती शुरुआत होती है बुवाई की, रबी की फसल की, तभी प्रकृति की मार होती है। हमारे क्षेत्र में लगातार 2 दिनों से 24 घंटे बारिश हो रही है और बारिश इतनी तेज है या इतनी ज़्यादा है कि लगभग आप देख रहे हैं पीछे पूरा खेत भरा पड़ा है। ये 1 हेक्टेयर से ज़्यादा का खेत है, पूरे में मटर की फसल है और हमारे साथ किसान भाई हैं, टोटली इनका पूरा खेत है, पूरा पानी से भर गया है। नुकसान बहुत है किसान का और ये जो स्थिति आज लौना में है, लगभग पूरे जिला जालौन की स्थिति है, बादौड़ विधानसभा की भी यही स्थिति है। निवेदन केवल इतना है, क्योंकि मैंने खुद एक लेटर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और प्रमुख सचिव रविंद्र जी को लिखा हुआ है और अच्छी बात यह है कि संज्ञान में लेकर कल मुख्यमंत्री जी का बयान भी आया है कि बहुत जल्दी हम सर्वे कराकर पूरे किसान भाइयों को हम मुआवजा उपलब्ध कराएंगे अतिशीघ्रता से। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिएगा, प्रकृति की जब मार किसानों पर पड़ी है तो सीधी तौर पर इनका नुकसान है और अति ज़्यादा नुकसान है। इनके साथ इनके दैनिक खर्चे होते हैं, बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी होती है, बिटिया की शादी करनी होती है और भी तमाम जो घर गृहस्थी की व्यवस्थाएं होती हैं वो सभी किसानों की खेत से ही चलती हैं। अब खेत में चूंकि बारिश के कारण से इनकी फसल खराब हो चुकी है तो शासन प्रशासन से यही मांग है कि इनको 100% मुआवजा दिलाया जाए। इसमें कोई हीला हवाली नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई सर्वे की रिपोर्ट में कोई चीज़ की गड़बड़ी होनी चाहिए। जो भी किसान है, जितने भी किसान है, सबको 100 में 100% इनको मुआवजा दिलाया जाए। इसमें कोई छूटना नहीं चाहिए। होता क्या है कि जब मुआवजा की बात आती है
तो चाहे बीमा कंपनी हो, चाहे शासन प्रशासन के लोग हैं, अपने लोगों को भेज करके उस स्तर का मुआयना नहीं करवाते जिस स्तर का नुकसान होता है। नुकसान ज़्यादा होता है जबकि मुआवजा कम मिलता है। लेकिन हमारी शासन से यही मांग रहेगी कि मुआवजा 100% है तो 100% ही हमको मुआवजा मिलना चाहिए। जितना नुकसान हो उतना पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि इनकी कुछ भरपाई हम किसानों का कुछ दर्द तो बांट सकें। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। झांसी से खबर है, जहां जिले में हरे भरे पेड़ों पर अवैध कटान का सिलसिला लगातार जारी है, जबकि जिम्मेदार विभागों की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। मौरानीपुर, बबीना, बड़ा गांव और समथर क्षेत्रों में पिछले 1.5 साल से रातों रात नीम, शीशम, आम और बबूल के दर्जनों पेड़ काटे जा चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ट्रैक्टर ट्रॉली और मिनी ट्रकों से लकड़ी बाहर भेजी जा रही है, पर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं। मौरानीपुर वन क्षेत्राधिकारी कृष्णपाल द्विवेदी ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार किया है, जबकि जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य का कहना है कि कहीं भी अवैध कटान नहीं हो रहा। पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेताया कि अगर यही स्थिति रही तो झांसी का तापमान और बढ़ेगा, ग्रीन कवर और घटेगा। वन विभाग का दावा है कि जांच कराई जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन जमीनी हालात इससे उलट कहानी बयान कर रहे हैं। क्या नाम आपका? जमुना। कहाँ के निवासी? मवई। अच्छा, ये बताइए, ये पेड़ डले हैं कटे हुए, काय के पेड़ डले यहाँ? ये पेड़े है, कीकड़ के है, बमूरा के है, चौल के है, वह रमजा के है। और किस चीज के हैं? वो कछु बेई के हो सके और वो नहीं है। अच्छा, कब से डले यहाँ पेड़? ये कम से कम 2 साल होने। 2 साल रोज उठ रहे तो फिर मतलब 2 साल से चल रहा कटान काम? अच्छा, यहाँ डले? अब यहाँ डे वो डे चच्चा के डे कछु। मतलब जी बताए जी, आपका खेत है तो आप देख रेख कर रहे हैं? तो बट गया नहीं, आप देख रेख कर रहे पेड़ों की? तो देखा तो ऐसे गया, तुम गाड़ी धा जाओ अपनी, तो मान जा हम यहाँ तो लगे देखने नहीं आए। अच्छा, जरा बताओ, आप कटवा रहे कि कोई और कटवा रहा है? हमको ठीक है, हम कटवा। अच्छा, आप नहीं कटवा रहे? हमें का मतलब है, हम लगातार 2 सालों से काम चल रहा है? 2 साल हो। 2 साल हो गए। चेयरमैन की नकद जब पूरी कट के दे रही थी। अच्छा, हो ठीक है। झांसी जिले में इस बार जितना वृक्षारोपण नहीं हुआ, उससे ज्यादा जिले में अवैध कटान लगातार जारी बना हुआ है। वो मेरी जानकारी में नहीं है। वृक्षारोपण हो रहा है और मैं झांसी से मौरानीपुर तक आई हूँ, तो इतना अच्छा मुझे लगा मैं कहीं दक्षिण में हूँ, जहाँ केरल में और वहाँ जाते हैं हम, तो इतने वृक्ष वहीं देखने को मिलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कटान हो। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। कन्नौज से खबर है, जहां जिले के छिबरा मोह में पूर्वी बाईपास पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां बाइक सवार 2 भाइयों को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसा काशीराम कॉलोनी के सामने हुआ, जिसमें मोहल्ला चौधरीयान निवासी अंशुल पुत्र अशोक बाथम और उसका भाई आशीष पुत्र बालक राम गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को पुलिस ने 112 वाहन से 100 सही अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें तिरवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। इलाज के दौरान अंशुल की मौत हो गई, जबकि आशीष का उपचार जारी है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। एक एक्सीडेंट हुआ है, जो खबर आई है वो काशीराम कॉलोनी के सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 मरीज आए मेरे पास, जिसमें से एक के पैर में चोट थी और उसकी हड्डी टूटी थी और काफ़ी तेज़ चोट है, तो उसको हमने ट्रीटमेंट दे करके और उसको रिफ़र कर दिया। जो दूसरा मरीज है, इसका नाम अंशुल है, वो उसको ज़्यादा गंभीर चोट थी, वो इलाज के दौरान उसकी यहीं सौसैया में ही मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी बॉडी को हमने मॉर्चरी में रखवा दिया है। आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी, अगर पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम होने पीएम हाउस जाएगी बॉडी। सर, ये कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये दोनों मरीज मोहल्ला चौधरीयान के रहने वाले हैं, छिबरामऊ के। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। कन्नौज से खबर है, जो धमाके के बाद अचानक से चलती हुई गाड़ी आग का गोला बन गई। जी हां, आग लगती देख चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। बता दें कि थोड़ी देर में ही आग का गोला कार बनकर पूरी तरीके से राख हो गए। बता दें कि गुरसाएगंज के समदन के पास NH 34 पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि आग का गोला बनी कार का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पूरी गाड़ी जलकर राख हो चुकी है, लेकिन देरी से दमकल विभाग की टीम पहुंची, मगर आग पर काबू पा लिया है। क्या नाम है आपका? सत्यम मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? छोटी जेल फतेहगढ़। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं कानपुर से आ रहा था अपने घर। अकेले? अकेले। कौन सी गाड़ी थी? टाटा एल्ट्रोज प्योर एशियन जी। क्या घटना हुई?
घटना ये हुई, मैं गाड़ी चला रहा था तो मुझे हल्का सा आगे बोनट से धुआं सा लगा, तो मैंने गाड़ी साइड लगाई। गाड़ी चेक करके जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो एकदम से ब्लास्ट हुआ तो मैं बाहर गिरा के, और जैसे ही मैं उठ के देखा तो गाड़ी पूरी जल चुकी है। कोई चोट तो नहीं लगी आपको? हाथ जल गए, कान जल गए और कपड़े वगैरह झुलस गए। अकेले थे आप? कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।